हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। नाम मेरा सुरेश कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं TSKP। और आज हम लेके आए हैं बहुत ही बेहतरीन जानकारी जो कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक्ट 28 दिसंबर 2021 को जो रूल्स गवर्नमेंट ने लागू किए थे, तो उन सभी के बारे में और उन 15 पॉइंट्स हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट आपको देख के काम करना है और कौन कौन से पॉइंट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन है। एक डायरेक्ट सेलर के बचाव के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी गाइडलाइन तैयार की है, क्योंकि मोस्टली कंपनियां क्या है कि पैरामिड स्कीम हो गया, काफ़ी लोगों का इस पे क्या है कि जो रूल बने थे तो उसमें काफ़ी लोगों ने एक मैसेज किया था, शायद वो वायरल हो रहा था टीवी पे, जी न्यूज़ पे, कि सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बंद हो जाएंगी, जैसे एमबे हो गया, वेस्टीज हो गया, मोदी केयर। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ लोगों ने एक न्यूज पे देखा और सिर्फ वायरल करने लगे थे। बट अगर मैं 15 पॉइंट्स के मैं ऊपर बात करूंगा तो बहुत ही बेहतरीन गाइडलाइन गवर्नमेंट की तरफ से आई है। तो पहला जो पॉइंट है वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के प्रोडक्ट्स सर्विस की बिक्री और उपलब्ध होने वाली शिकायतों का उत्तरदायित्व होगी। जो भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट्स है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो उसकी जो उत्तरदायित्व होगी वो कंपनी होगी, कंपनी का मैनेजमेंट होगा, कंपनी होगी। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को उपभोक्ताओं की शिकायतों को 48 स्वीकार करना होगा और 1 महीने के अंदर उस शिकायत का निवारण करना होगा। अगर किसी कारण से वो नहीं होती है तो उसमें आपको रीजन देना होगा कि इस रीजन की वजह से यह डिले हो रही है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे, किसी भी डायरेक्ट सेलर को किसी नए ग्राहक के पास जाने के लिए उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले उससे अनुमति लेनी पड़ेगी कि भाई मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपके पास टाइम है या नहीं है। अब क्या होता था, हम मोस्टली लोग क्या जबरदस्ती करते थे, फोर्स करते थे, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब रूल बदल चुके हैं, तो बहुत ही बेहतरीन रूल यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो अलाउ किए हैं। चौथा जो रूल्स है यहाँ पे, बिना पहचान पत्र के कोई भी डायरेक्ट सेलर किसी भी ग्राहक के पास नहीं जा सकता। आपके पास एक अपनी पहचान होनी चाहिए, जिस भी कंपनी के साथ आप वर्क कर रहे हो उसका एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये मान्य है, बहुत ही जरूरी है, वरना जिस भी बंदे के पास जाते हो आप। तो इन सब चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे नियम यहाँ पे बनाए। 5वें नियम की मैं बात करूं, यहाँ पे 5वें पॉइंट की मैं बात करूं, कंपनियों को मूल देश को उल्लेख और करना अनिवार्य होगा और पैकेजिंग के नियमों को भी पालन करना होगा। जो पैकिंग के नियम हैं उनका पालन भी करना होगा। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे निकाला। 6 जो पॉइंट है, प्रत्येक कंपनी को अपने सभी डायरेक्ट सेलर का रिकॉर्ड रखना होगा, उनका डाटा होना चाहिए, उनका पहचान पत्र, उनका ईमेल आईडी, और जिससे कि उनसे हम कांटेक्ट कर सकें, उनका कांटेक्ट नंबर भी होना चाहिए, जिससे उनकी हम जानकारी ले सकें। तो पूरा डाटा कंपनी के पास होना चाहिए एक डायरेक्ट सेलर का, जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो भी लोग कंपनी के साथ एसोसिएट हैं, उनका पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद सिर्फ 7th पॉइंट की मैं बात करूं तो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भारत के अंदर, चाहे कोई आउट ऑफ कंट्री की है, चाहे कहीं की भी है, कोई इंटरनेशनल लेवल, बट वो भारत के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। पहले उसको भारत से परमिशन लेनी, भारत के FDS से और FDIS से परमिशन लेनी होगी। उसके बाद एक ऑफिस भी इंडिया के अंदर होना चाहिए, जिससे कि कोई भी अगर शिकायत होती है तो वो जिससे कि वहां पे सॉल्यूशन मिल सके। तो बहुत ही बेहतरीन नियम यहाँ पे निकाला। 8th पॉइंट की मैं बात करूं तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बिक्री प्रदर्शन और अपने एजेंटों को उपकरण और सामग्री की लागत को निःशुल्क नहीं ले सकती, निःशुल्क ले सकती हैं, निःशुल्क देना है। और चिट बहुत ही बेहतरीन है, ये आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी कंपनी आपसे शुल्क नहीं लेती, ज्वाइनिंग की कोई फीस नहीं लेती है, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे कोई भी कंपनी आपको ज्वाइनिंग फ्री देती है। 9th पॉइंट पे हम बात करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में कई बार पिरामिड स्कीम, चिट फंड जैसी मनी सर्कुलेशन कंपनियां चल रही हैं, क्योंकि वहां पे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाता, वहां पे सिर्फ मनी सर्कुलेशन किया जाता है और लोगों की बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे वहां पे लॉस होता है और काफी लोग उसमें बहुत ही ज्यादा लोग डूब जाते हैं, क्योंकि वहां पे पैसा रोटेशन हो रहा है। और जब तक पैसा रोटेशन होता रहेगा तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा, वो कभी भी कहीं भी जा सकती है। तो इन ऐसी कंपनियों से आप बच सकते हैं और उनसे आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं उनके बारे में।
10th पॉइंट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो डायरेक्ट सेलर अपने ग्राहक को कोई भी ऐसा प्रलोभन नहीं देगा जो कंपनी पूरा नहीं करे। कोई भी ऐसा लोभ नहीं देना आपको किसी भी कस्टमर को, किसी भी ग्राहक को, कि जिससे कि वो कंपनी पूरा ना कर पाए। कोई भी ऐसा कमिटमेंट नहीं करना है आपको। अगर कोई भी लीडर आपसे कमिटमेंट, झूठे वादे करता है, कोई भी कमिटमेंट करता है और वो पूरे नहीं होते हैं, तो आप उसके खिलाफ 420 का केस दायर कर सकते हैं। क्योंकि अब तक मोस्टली लीडर यही करते थे कि वो कमिटमेंट तो करके चले जाते थे, बट वो कहीं ना कहीं उसके बाद ना कॉल उठाते हैं ना बात करते हैं, और झूठे कमिटमेंट करके चले जाते हैं और झूठे वादे करते हैं, हम ये आपको ये दिलवा देंगे, ये दिलवा देंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसे अगर कमिटमेंट आपके साथ कोई भी करता है तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन नियम यहाँ पे कंपनी ने, गवर्नमेंट ने निकाला है। तो उसकी भी जो भुगतान पे करेगी वो कंपनी को भुगतान पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका लीडर कहीं ना कहीं बाहर फेक कमिटमेंट कर रहा है। तो उन चीज़ों पे भी बहुत ही अच्छा नज़र डाला। 11वां जो पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी तरह का कोई सामान, सेवा, बिक्री, लिखित कॉन्टैक्ट करना होगा। कोई भी सामान या कोई भी चीज़ आप बेच रहे हो तो उसमें लिखित का कॉन्टैक्ट होगा कि आप ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हो, ये मेरा अप्रूवल है, और कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो उसका उत्तरदायित्व कंपनी संभालेगी। वो चीज़ कंपनी को देखना होगा। तो बहुत ही बेहतरीन है। और 90 डेज के अंदर ये बहुत सारी कंपनियां मार्केट से अंदर से जब्त होने वाली हैं, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे मनी सर्कुलेशन हो रहा है। तो उन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी गाइडलाइन लेके आई। 12 नंबर 12 की पॉइंट की बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलर अपने ग्राहक को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम और पता भी बताना पड़ेगा कि मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएट हूँ और ये कंपनी यहाँ पे स्थित है। तो पूरी की पूरी जानकारी उस कंपनी के बारे में आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली लोग अब क्या है कि वो धोखे से आते थे और कंपनी का नाम नहीं बताते थे, और उसके बाद वो आपके वहाँ पे बैठ के जब कंपनी का नाम बताते थे तो उनके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं। उसके बाद पॉइंट ऑफ 13 की हम यहाँ पे बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलर अपने ग्राहक को निजी जानकारी को, कोई भी डायरेक्ट सेलर अपने ग्राहक की निजी जानकारी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। अगर वो किसी के बाय द वे किसी के साथ शेयर करता है और आपसे छल करता है और आपके साथ किसी चीज़ का गलत व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कानून गवर्नमेंट ने यहाँ पे लेके आई है। तो उन सभी को देखते हुए आज बहुत ही सेफ हो गया जो डायरेक्ट सेलर है। उसके बाद पॉइंट ऑफ 14 की हम बात करें, डायरेक्ट सेलर अपने ग्राहक को बिक्री, भुगतान, रिफंड, उपयोग की शर्तें को बारे में विस्तार से बताने का हकदार है, कि जितनी भी कंडीशन हैं, जितनी भी रिटर्न की पॉलिसीज हैं, सारी की सारी उसको विस्तार से समझानी होंगी। और 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी भी होती है। सारा का सारा आपको बिल्कुल प्यार से समझाना होगा, विस्तार से। कोई भी गलत कमेंटमेंट नहीं कर सकते आप। लास्ट पॉइंट पे मैं बात करता हूं, जो 15 पॉइंट्स है। जो भी डायरेक्ट सेलर यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को सही और वास्तविक सामान मिले, वही लॉन्ग चल सकता है, वही लंबे समय तक सक्सेस हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग झूठे कमेंटमेंट और झूठे वादे करते रहे हैं, और मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये इसीलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग पे विश्वास नहीं करते हैं। लोग किसी के साथ जुड़ के राजी नहीं है, और इसलिए क्योंकि लोग क्या है कि झूठे कमेंटमेंट करके चले जाते हैं, उसके बाद फ़ोन पिक नहीं करते हैं, नहीं किसी से बात करते हैं, सोचते हैं कि अब तो ये हमारे साथ जुड़ चुका है, अब इससे बात करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि जब कमेंटमेंट देने की बारी आती है तो लोग मुकरते हैं। तो कहीं ना कहीं आज उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो डायरेक्ट सेलर के लिए बहुत ही बेहतरीन नियम गवर्नमेंट ने बनाए हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करना, और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।